नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 का हिंदी विषय के परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, पहला प्रश्न दिया हुआ है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। पंक्ति के अनुसार किन परिस्थितियों में सागर रास्ता छोड़ता है और पर्वत शीश झुकाता है? तो बच्चों, ब ऑप्शन से रहेगा मिलकर कदम बढ़ाने पर। प्रश्न संख्या 2, व्यापारी बन दया चाहता था जब भारत आया। तो कविता की पंक्तियों के अनुसार अंग्रेजों ने भारत पर किस तरह से शासन स्थापित किया था? तो बच्चों, स ऑप्शन से रहेगा छल कपट से। प्रश्न संख्या 3, भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशी का प्रचार हुआ है। उक्त वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कर शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो बच्चों, द ऑप्शन से रहेगा भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशी का प्रचार हुआ है। प्रश्न संख्या 4, विराम चिन्ह का अर्थ होता है। तो बच्चों, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? रुकना। प्रश्न संख्या 5, चांद से थोड़ी सी गप्पे पाठ में आए शब्द मरज शब्द का सही अर्थ क्या होगा बच्चों? तो मरज शब्द का अर्थ होगा रोग या बीमारी। प्रश्न संख्या 6, चिड़िया के स्थान पर अगर गाय होती तो उसको किससे प्यार होता? तो बच्चों, स ऑप्शन से रहेगा हरे भरे मैदान से। प्रश्न संख्या 7, चिड़िया को किस किस से प्यार है? तो बच्चों, उसको सभी से, यानी अन्न से, विजन से और नदी सभी से। प्रश्न संख्या 8, यदि आपके बचपन में आधुनिक खिलौने नहीं होते तो आप क्या करते? तो बच्चों, यदि आपके खिलौने नहीं होते तो क्या करते? पहले के समय में खिलौने से ही खेलते थे, यानी पहले तो खिलौने से ही खेलते थे। तो फिर देखो बच्चों, आपके क्या है, नादान दोस्त कहानी में दोनों बच्चों के लिए नादान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, क्या रहेगा? बी ऑप्शन, उन्हें चिड़िया के अंडों की जानकारी नहीं थी, इसलिए क्यों हुआ है? तो ये चीज चिड़िया के बारे में जानकारी नहीं थी। प्रश्न संख्या 10, ऐसे ऐसे एकांकी में मोहन ने बीमारी का बहाना बनाया। विद्यालय में पढ़ने वाले कई विद्यार्थी किन किन परिस्थितियों में ऐसे बहाने बनाते हैं? तो बच्चों, ये उपयुक्त सभी आएगा, क्योंकि गृह कार्य न करने पर भी बहाना बनाते हैं, विद्यालय में भय का माहौल बनना पर भी बहाने बनाते हैं और विद्यार्थी की पढ़ने में इच्छा न होने पर भी बहाना बनाते हैं। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 11, जो देखकर भी नहीं देखते। पाठ के अनुसार हेलन केलर को प्रकृति के जादू का एहसास कैसे होता था? तो बच्चों, इसमें भी सभी सही है। भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल को छूकर, चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श करके और फूलों की मखमली सतह को छूकर। प्रश्न संख्या 12, जो देखकर भी नहीं देखते। पाठ में आए वाक्य, जिन लोगों की आंखें हैं वह सचमुच बहुत बहुत कम देखते हैं। लोगों के लिए ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों, सुंदर रंग और उनकी सुंदरता को नहीं छूते, मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करते और मनुष्य देखकर भी देखे को अनदेखा कर देते हैं। तो इसमें भी उपयुक्त सही रहेगा सभी, द ऑप्शन। प्रश्न संख्या 13, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। पंक्ति में छबीली शब्द का अर्थ क्या होगा? तो बच्चों, ब ऑप्शन सही रहेगा सुंदर। प्रश्न संख्या 14, यदि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में घायल होकर भी जिंदा बच जाती है तो क्या होता है? तो बच्चों, स ऑप्शन, वह अधिक तैयारी करके अंग्रेजों से डटकर सामना करती। प्रश्न संख्या 15, ऐसे ऐसे एकांकी के अनुसार मास्टर जी ने ऐसा क्यों कहा कि अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह बीमारी हो जाती है? तो प्रश्न संख्या, इसका उत्तर रहेगा अ, ऐसे जो लड़के विद्यालय के कार्यों में लापरवाही बरतते हैं वो रहेगा। प्रश्न संख्या 16, टिकट एल्बम में टिकट का संग्रह कर एक बड़ी एल्बम बनाएगी। इसी तरह हम और किस किस का संग्रह कर एल्बम बना सकते हैं? तो बच्चों, द ऑप्शन सही रहेगा उपयुक्त सभी, यानी पत्तियों का संग्रह भी कर सकते हैं, नोटों का संग्रह भी कर सकते हैं और बीजों का संग्रह भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, तू पीछे चलती है मात। कविता में पंक्ति के अनुसार माता किस प्रकार चलती है? तो बच्चों, बचपन जैसा प्यार बड़ा होने पर भी न मिलना। तो ये वाला अ ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 18, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय। पंक्ति के अनुसार माँ के आंचल में बच्चा निष्प्रह और निर्भय क्यों रहता है? तो ब ऑप्शन से रहेगा माँ पर पूर्ण विश्वास और माँ का स्नेह होने के कारण। प्रश्न संख्या 19, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तो पर नौकर चाकर करते हैं। तो आमतौर पर कौन करते हैं? नौकर चाकर करते हैं। तो उक्त कथन के अनुसार गांधी जी की कौन सी प्रवृत्ति दर्शित होती है? तो बच्चों, इसमें भी द ऑप्शन सही है, स्वावलंबन की भी, काम करने में शर्म महसूस न करने की और संभावना की। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है।
तो बच्चों इसमें निजवाचक का नहीं कौन सा है, स है, बाकी सब है। इन स्वयं पर विश्वास रखे, अपने लिए कुछ तो कीजिए और अपना गृह कार्य स्वयं करे। तो ये तीनों तो निजवाचक है और सा ऑप्शन एक दूसरे से वार्तालाप न करे, ये इसका उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 21, वाक्य निर्माण के लिए संयोजक शब्द होगा। तो इसमें बच्चों संयोजक शब्द सभी है, ताकि, जबकि और हालांकि। तो द ऑप्शन से रहेगा। प्रश्न संख्या 22, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना पंक्ति में निहित अर्थ के निकट अर्थ वाली कहावत होगी। तो बच्चों सा ऑप्शन अ और ब दोनों ही है। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और एक मिलकर 11 होते हैं। प्रश्न संख्या 23, चोंच मारकर नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया। पंक्ति में जल का मोती से क्या आप समझते हैं? तो बच्चों ब ऑप्शन से रहेगा, मोती समान पानी की बूंद। प्रश्न संख्या 24, नील पंखों वाली में हूं कवि के अनुसार पंक्ति में नीले पंखों वाली कौन सी चिड़िया रही होगी? तो बच्चों ऑप्शन से रहेगा नीलकंठ। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस शब्द में संयुक्ताक्षर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बच्चों देखो ऑप्शन है उसमें नहीं हुआ है झंडा, बाकी इसमें देखो त्रिशूल में हुआ है और ज्ञान में हुआ है और कक्षा में त्रिशूल में त्र, ज्ञान में ज्ञ और कक्षा में अक्षय। तो ये तीनों रहेंगे, झंडे में नहीं है। प्रश्न संख्या 26, ज्येष्ठ मास की गर्मी तपाती है। तो ब ऑप्शन, माघ मास की सर्दी ठिठुराती है। प्रश्न संख्या 27, किसी उपन्यास की कहानी को एक नाटक के रूप में बदलना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा? तो बच्चों ऑप्शन, संवादों का विकास। प्रश्न संख्या 28, यदि आपको किसान की मेहनत विषय पर कविता लिखनी हो तो निम्न में से कौन सा शीर्षक सबसे उपयुक्त होगा? तो बच्चों धरती का सपूत। द ऑप्शन, वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। इस कथन को सत्यापित करने के लिए उचित उदाहरण क्या होगा बच्चों? तो स ऑप्शन, यानी वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। प्रश्न संख्या 30, यदि आप स्वच्छ भारत पर एक परियोजना तैयार करते हैं तो निम्न में से कौन सी गतिविधि को परियोजना में सम्मिलित करना चाहेंगे? तो बच्चों स ऑप्शन, सफाई भारत अभियान चलाना। प्रश्न संख्या 31, झांसी की रानी वाक्यांश में दो संज्ञा शब्दों का संबंध बनाने वाला शब्द कौन सा है? तो बच्चों यह है कि, यानी झांसी और रानी दोनों को की शब्द संबंध बता रहा है। प्रश्न संख्या 32, यदि आप अकबर बीरबल की कहानियों को आधुनिक युग में लिखना चाहे तो निम्न में से कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त रहेगी? तो बच्चों ब ऑप्शन, एक कॉर्पोरेट कार्यालय। प्रश्न संख्या 33, अगर आपको प्रकृति की सुंदरता पर एक कहानी लिखनी है तो निम्न में से कौन सा शीर्षक सबसे उपयुक्त रहेगा? तो बच्चों स ऑप्शन, पहाड़ों की गोद में। प्रश्न संख्या 34, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम पर एक नाटक लिखते हैं तो निम्न में से कौन सा दृश्य सबसे पहले दिखाएंगे? तो बच्चों ऑप्शन, ब्रिटिश शासकों का अत्याचार। प्रश्न संख्या 35, कलम तलवार से भी अधिक ताकतवर है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो बच्चों ऑप्शन, हाँ, क्योंकि कलम विचारों को प्रभावित कर सकती है। प्रश्न संख्या 36, यदि आपको मेरे सपनों का भारत विषय पर नई कहानी लिखनी हो तो आप किस शीर्षक का चयन करेंगे? तो बच्चों काल्पनिक विचारों युक्त कथा। ब ऑप्शन। प्रश्न संख्या 37, लेखिका कृष्णा सोबती ने बचपन संस्मरण में अपने बाल्यावस्था की कुछ घटनाओं का ही वर्णन क्यों किया? तो बच्चों ऑप्शन से रहेगा, वर्णित घटनाएं लेखिका के स्मृति पटल पर अमिट रही होगी। प्रश्न संख्या 38, यदि लेखिका कृष्णा सोबती ने बचपन शीर्षक से संस्मरण न लिखा होता तो बच्चों देखो, हम उसके बचपन के बारे में जान नहीं पाते, हम उस समय की जीवन शैली से अनजान होते, हम तत्कालीन सामाजिक पारिवारिक जीवन से अनभिज्ञ होते। यानी जो द ऑप्शन है उपरोक्त सभी वाला ये सही रहेगा। प्रश्न संख्या 39, अंडे फूट जाने के बाद चिड़िया वह नहीं दिखाई दी, उनके वापस ना दिखाई दिए जाने का क्या कारण रहा होगा बच्चों? तो द ऑप्शन रहेगा इसमें भी, यानी अपने अंडे फूट जाने से वे दोनों उदास हुई होगी, या केशव और श्याम द्वारा अंडों की सुरक्षा के प्रयासों से दोनों डर गई होगी, या केशव ने अंडों को छू लिया होगा। तो बच्चों द ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 40, नादान दोस्त कहानी पढ़ने के बाद विचार करके बताइए कि अंडे केवल पक्षी देते हैं। तो बच्चों ब ऑप्शन सही रहेगा, पक्षियों के अतिरिक्त कुछ जानवर भी अंडे देते हैं। प्रश्न संख्या 41, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का उचित प्रयोग है। तो बच्चों ब ऑप्शन, रमेश की आयु केवल 10 वर्ष है लेकिन उसकी बातों को सुनकर हर किसी को लगता है कि इसके पेट में दाढ़ी है। प्रश्न संख्या 42, मोहन, केला, संतरा इन शब्दों में
से बनने वाला आदेशात्मक वाक्य क्या है? तो बच्चों द ऑप्शन मोहन, यानी मोहन केला और संतरा खाओ, तो ये आदेशात्मक वाक्य रहेगा। प्रश्न संख्या 43, भारत विविधताओं वाला देश है, वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है? तो बच्चों स ऑप्शन रहेगा अवतरण चिन्ह। प्रश्न संख्या 44, इसमें दिया हुआ है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो बच्चों विशेषण बताते हैं, एडजेक्टिव। प्रश्न संख्या 45, इसमें देखो एक गद्यांश पढ़ना है और हमें इन प्रश्नों के हल करते हैं। तो गद्यांश क्या बच्चों? गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, राहुल और उसके दोस्त हर दिन सुबह सुबह पार्क में खेलने जाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि पार्क के कोने में एक छोटा सा पक्षी घायल पड़ा था। राहुल और उसके दोस्त ने मिलकर उस पक्षी की देखभाल की और उसे उठने में मदद की। इसके बाद उसने पार्क में भी और भी घायल पक्षियों की खोज शुरू कर दी और उनकी सहायता करने का निर्णय किया। तो राहुल और दोस्तों ने किस प्रकार के पक्षी की सहायता की? तो बच्चों यानी स ऑप्शन से रहेगा, उसकी देखभाल करके और उसके उड़ने में मदद करके। प्रश्न संख्या 46, यदि तुम राहुल की जगह होते तो घायल पक्षी की सहायता के लिए क्या क्या कदम उठाते? तो बच्चों द ऑप्शन से रहेगा, पक्षियों की देखभाल के लिए एक छोटा सा संगठन बनाते। प्रश्न संख्या 47, राहुल और उसके दोस्तों के द्वारा किए गए कार्य को आप किस प्रकार मूल्यांकित करेंगे? तो बच्चों ब ऑप्शन से रहेगा, यह कार्य महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पक्षियों की मदद हुई। अब देखो बच्चों हम अगला जो गद्यांश है वो देखते हैं। पद्यांश दिया हुआ है, सुबह का समय था, सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही थी। मीरा अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अचानक मीरा ने देखा कि एक तितली एक फूल पर बैठी है। तो तितली के पंख बहुत सुंदर थे। मीरा ने तितली की सुंदरता को निहारते हुए मन ही मन सोचा, कुदरत की सुंदरता कितने अद्भुत है। तो मीरा सुबह सुबह क्या कर रही थी? तो बच्चों ब ऑप्शन, बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। 49 प्रश्न संख्या, मीरा ने तितली को देखकर क्या सोचा? तो बच्चों स ऑप्शन, कुदरत कितनी अद्भुत है। प्रश्न संख्या 50, अगर आपको भी मीरा की तरह बगीचों में पौधों को पानी देना हो तो आप क्या करोगे? तो ब ऑप्शन से रहेगा, पौधों को रोज पानी देंगे। प्रश्न संख्या 51, मीरा ने तितली की सुंदरता देखकर क्या अनुभव किया? तो बच्चों प्रश्न संख्या का उत्तर रहेगा स ऑप्शन, प्रसन्नता। और प्रश्न संख्या 52, आपको मीरा का पौधों को पानी देना कैसा लगा? तो बच्चों ब ऑप्शन से रहेगा, अच्छा, क्योंकि इससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमने आज हिंदी विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे। तो अगले वीडियो में हम हिंदी के अन्य प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।